हेलो फ्रेंड, मैं रमेश पांडे मेडिकल नॉलेज में आपकी स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे ईसीजी का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है। इसके बाद हम रेट्स निकालना सीखेंगे, ताकि कारण क्या है कि अगर इकट्ठे मैं वीडियो बनाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा प्रयास ये है कि आपको ईजी तरीके से समझा दूं, ताकि मैं 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मैं टोटल वीडियो बनाऊंगा, टोटल ईसीजी का पूरे कंप्लीट कोर्स करा दूंगा आपको मैं। बिल्कुल सिर्फ आपको करना क्या है कि आप मतलब कि 10-10 मिनट का वीडियो रोज़ देखिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको सिखाने के लिए एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में, क्योंकि देखिए गांव देहात में क्या है कि ईसीजी मशीन तो है पर बड़े बड़े डॉक्टर नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ ध्यान है कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपको सिर्फ देखना है और देखने से ही समझ में आ जाएगा। तुरंत आपको जो है बड़े डॉक्टर से संपर्क करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। ऐसा करने से मोटिवेशन मिलेगा हमें, तो हम इससे भी बढ़िया हेल्थ टॉपिक बनाते रहें। कारण कि मोटिवेशन से ही तो हम बनाते हैं आपका, तब तक ये समझने की कोशिश करते हैं। ईसीजी नॉर्मल, अब जैसे कि मैंने बताया कि पी वेव के अंदर में 3 छोटे बक्स होनी चाहिए। अगर देखिए 3 छोटे बक्स, एक बक्स होता है 0.04 का। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 120 mm हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है 120 mm। अभी होता कहाँ ये मैं दिखाने का प्रयास करूँ। देखिए ये पी वेव है। अब पी वेव में आप देखिए एक स्मॉल बॉक्स 2 3, इससे कम होनी चाहिए। ये हो गया आपका पी वेव। अब इनकी हाइट की बात करें तो 2.5 mm, यानी ये जो हाइट है इसमें अगर आप मान लीजिए बक्स की बात हो तो इसके अंदर में होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक आप जाइए तो देखिए 1 2 और आधा होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका पी का। ये मैंने इसीलिए बताया कि पी वेव की जो हाइट होती है उसमें मतलब कि 2.5 स्मॉल स्पार्क से कम होनी चाहिए। अब रही बात पी आर इंटरवल की, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। 3 से 5, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 0.04 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितने हो जाएंगे 120। अगर वही 0.04 से अगर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 200। इनकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 200, यानी 120 से लेकर के 200 से कम होनी चाहिए। अगर इससे 120 है या 200 के बीच में तो ठीक है। अगर 120 से भी कम होता है तो दिक्कत है, अगर 200 से ज़्यादा होता है तो दिक्कत होता है। तो इसको हम कहाँ से देखते हैं, आइए वेव के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए पी आर इंटरवल, क्या मैंने बोला पी आर, ये पी हो गया, पी शुरू होने से आर ये शुरू होने से ये जो होता है पी आर इंटरवल होती है। पी आर इंटरवल होता है जिसमें कि मैंने बताना चाहूँगा कि देखिए 1 2 3 4 और 5 बक्स इतने ही होने चाहिए। मैं आपको इमेज फुल दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं समझाने की कोशिश करते हैं। अगर समझ जाएंगे इसके बाद आपको इमेज के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, ओरिजिनल इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल प्रयास करें सिखाने के लिए कि समझ में आ जाए। जब तक देखिए दोस्तों आपको वेव भी समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी इसी में समझ में नहीं आएगा। कल्ला पन्ना के अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि पहले वेव को समझाने की कोशिश करूँ, इसके बाद आप समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया पी आर इंटरवल, देखिए अब मैंने क्या कहा था क्यू आर कम्प्लेक्स। ये देखिए दोस्तों, ये जो बीच के जैसे मैंने लकीर मारा ये ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इसके बीच में 2.5 बॉक्स से कम होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 0.04 सेकेंड मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो आपको क्या आएंगे, मतलब अगर 2 करते हैं तो 80 आएंगे, 2.5 करेंगे तो 100 आएंगे। तो जैसे मैंने लिखा 100 से 100 से कम होनी चाहिए। अगर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम, अगर कम होगा तो प्रॉब्लम। ये क्या प्रॉब्लम होगी मैं बिल्कुल इजी तरीके में बताऊंगा मैं कि क्या होता है इससे। अब इसके बाद देखिए क्यू वेव, जैसे कि मैंने बताया था क्यू वेव, ये है क्यू वेव। तो ये देखिए मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका हो गया क्यू वेव, एक बक्स से कम में होनी चाहिए। और इसकी जो गहराई यानी नीचे अगर भागेंगे तो एक बक्स में होनी चाहिए, अर्थात 1 mm में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या इंडिकेट करता है वो भी मैं बताऊंगा। अब आ गई क्यूटी इंटरवल, जैसे कि मैंने बताया था कि क्यूटी इंटरवल। तो देखिए क्यूटी इंटरवल में क्या होता है कि 9 से लेकर 11 स्मॉल बॉक्स होते हैं। ये अगर देखा जाए तो 360 से लेकर के और 440 से कम होनी चाहिए। अगर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 0.04 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा। 0.04 से अगर आप 11 में करेंगे तो आपको इतना ही आना है। ये दूसरा बात कि मैं एक बार बीच से वेव समझाने की बात करूँगा, समझाता हूँ आपको। इससे पहले मैं दिखाता हूँ क्यूटी इंटरवल कहाँ से कहाँ काउंटें की जाती है। जैसे कि मैंने बताया क्यू, देखिए क्यू यहाँ से शुरू हुआ, ये टी एंड हुआ। ये देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ खींच दूँ तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बक्स होनी चाहिए। इसके अंदर में 11 बक्स के अंदर में फिट हो जानी चाहिए। ये तो आपका नॉर्मल ड्यूरेशन हुआ। जैसे कि फिर मैंने एक बार फिर प्रयास कर रहा हूँ समझाने कैसे देखी जाती है ईसीजी के माध्यम। देखिए हाथ से बनाए हुए में और ईसीजी में दोनों में अंतर पड़ता है, लेकिन आपको उसमें देखने होंगे नॉर्मल। अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप ईसीजी देखेंगे बहुत जल्दी रिकवरी होगा, लेकिन उसमें भी यही ऐसे ही होगा। मैं जैसे समझाने के देखिए ये पी हो गया आपका, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर, ये हो गया एस, ये हो गया आपका टी।
फिर देखिए ऐसी है, यहाँ पी वेव हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया। देखिए बी, इसके बाद में फिर क्यू, फिर ये हो गया आपका आर, फिर ये आपका हो गया एस, फिर आपका ये हो गया टी, फिर ये होगा देखिए पी वेव, इसके बाद में आपके देखिए यहाँ पर क्यू हो गया, ये हो गया आपका आर वेव, ये हो गया आपका एस वेव, ये हो गया टी वेव, ये हो गया पी। अब देखिए इसके बीच लीड नंबर 2 सेकेंड लीड में आपको ये देखना है, रिदम रेट वही होती है, उसी से आपको काउंट करना है। पहले तो देखना है कि हमारा पी वेव क्यू आर एस टी कम, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी आया तो मान लीजिए नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको देखना है इसमें रेट मिलाना है। तो देखिए जैसे कि मैंने बक्स बना के दिखाया है, 1 बक्स 2 बक्स, ये आपको जरूर देखना है कि जैसे कि जो भी आर आर है इक्वल अमाउंट में बड़े बक्स होनी चाहिए, इक्वल अकाउंट में बड़े बक्स होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि मैं बताता हूँ, पूरे जितने आर आर है सब में इक्वल अमाउंट में होता है। अगर इक्वल नहीं है तो उसकी फार्मूला अलग होती है, अन्यथा उस फार्मूले से करें तो गलत हो जाएगा। तो जैसे कि इक्वल वाले को मैं बताता हूँ कैसे होता है। 1 बक्स 2 बक्स 3 बक्स 4 बक्स 5 बक्स, इसमें भी देखेंगे 5 ही, इसमें भी 5 है। आप करना कुछ नहीं, आपको 300 डिवाइड 5, ये आपका हो गया 6, 60 निकला। 60 हमारा नॉर्मल होता है, यानी आप मान ली ये 4 लिखा जाता है हार्ड रेट, तो 60 से लेकर के 100 तक, 60 से लेकर 100 तक नॉर्मल मानी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है। लेस देन 100 से मतलब कि मोर देन 100 से ऊपर हो तो ट्रैकिकार्डिया, और लेस देन 60 से हो तो ब्रेडिकार्डिया कही जाती है। इसके 4 तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए छोटा बक्स से करेंगे काउंटिंग तो करना कुछ नहीं, सिंपल से करना है। छोटे बक्स में इस्तेमाल में है तो 1500 से डिवाइड आप कर देंगे। मान के चलिए कि जैसे कि आप गिनती किए 5, तो 5 की है ना, तो आप एक बक्स में, एक बड़े बक्स में 5 बक्स होते हैं। अब एक बड़े बक्स में 5 होते हैं तो 30 हो जाएंगे, 5 छक्के 30 मतलब 50, हाँ 5 छक्के 30। तो अगर उससे अगर छोटे बक्स से अगर 1500 में डिवाइड करते हैं तो आपको वही आना है कितने, 60 पर बीट पर मिनट। ये आपका हो गया नॉर्मल। इसके तरीके 4 होते हैं। 6 सेकंड भी मेथड लगती है, वो कहाँ लगती है नॉर्मल में, कैसे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कारण कि अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप देख नहीं पाएंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आपको करना क्या है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए निकालना है टाइम और इस वीडियो को देखना है। जैसे ही आप देखते रहेंगे तो वो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो लोग नए व्यूवर हैं हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर मोटिवेशन मिलेगा तो हम इससे भी अच्छे वीडियो आपको बताएंगे। इसी जी बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा कि आप देखते ही घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद। रोक के रखी थी वीडियो।